नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक बुद्ध विहार के प्रांगण में नेपाल के धरती से केशव मान्य शाक्य जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री नेपाल सरकार के रहे हैं, उन्होंने बुद्धिज्म को जानने और समझने का भारत में एक योजना बनाया। भारत में आने पर सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, जगह जगह कार्यक्रम किया और यह संजोग रहा कि जब उन्होंने आए उस समय पूरे भारत में सम्राट अशोक जयंती का त्यौहार मनाया जा रहा था। यह त्यौहार काफ़ी उत्सव और जुनून के साथ भारत के हर प्रांतों में मनाया गया है। सम्राट अशोक क्लब के और भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग जगह जगह शोभा यात्रा निकाला, राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति भारत के लोगों को जागरूक करने का काम किया। उसी दौरान सम्राट अशोक बुद्ध विहार बकसड़ा में केशव मान्य शाक्य जी अपने धर्मपत्नी के साथ लीला शाक्य जी के साथ पधारे और साथ में सम्राट अशोक क्लब के कई वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में रहे। जब यह पता चला कि सम्राट अशोक क्लब बुद्ध विहार बक्सड़ा में केशव मान्य शाक्य अपनी पत्नी लीला शाक्य के साथ आ रहे हैं, तो आन फान में जुटकर तैयारियां स्वागत के लिए किया और खूब अच्छे मन से सभी बक्सड़ा गांव के लोगों ने इसमें सहभागिता निभाई। सम्राट अशोक बुद्ध विहार पर एक बड़ी सभा रखी गई स्वागत के लिए। उसमें बहुत से लोग, गांव के लोग और आसपास के क्षेत्र के भी लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सम्राट अशोक बुद्ध विहार बक्सड़ा के अध्यक्ष माननीय सीताराम मास्टर साहब जी ने केशव मान्य शाक्य जी को फूल माला दे करके उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया और सम्मानित किया। उनकी धर्मपत्नी को भी वहाँ पर सम्मानित किया गया। महिलाओं ने उनको माला पहना करके उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर केशव मान्य शाक्य जी ने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के वंशज आज भी नेपाल में जिंदा है और मैं जानता था कि यह वंशज सिर्फ नेपाल में है, लेकिन आज भारत के धरती पर आने के बाद और सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि अभी भी सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के वंशज, उनका डीएनए, उनका खून भारत में बहुत संख्या में उपलब्ध है और उनके कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बहुत ही सच्चे मन से और अच्छे दिल से सम्राट अशोक क्लब के लोगों का धन्यवाद भी किया और उनका सराहना भी किया और उन्होंने बताया कि मैं भारत में आकर के और आप लोगों के द्वारा किए हुए कार्यों को देख करके मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे कैसा लगा आज अभी जो है आप लोगों से मिलकर, ये बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फर्क नहीं है, हम एक ही परिवार के हैं। मैं शाक्य हूँ, शायद आप लोग कोई मौर्य है, कोई कुशवाहा है, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। वो या शाक्य कहें या मौर्य कहें या कुशवाहा कहें, वो समय परिस्थिति में अलग अलग होने से दूसरा हमारा परिवार का नाम हो गया। लेकिन काठमांडू, नेपाल के जो नेपाल कहते हैं काठमांडू को, वहां से जो मैं आता हूँ, वहाँ शाक्य भी, मौर्य भी, ये कोलीय भी, कुशवाहा या कुशवाहा, ये तीनों लोगों को हम लोग शाक्य लिखते हैं। हम सब शाक्य कहते हैं। हमारे पास जब वो पूछेंगे डिटेल्स में, तो मैं भी कोलीय ग्राम का कोलीय निकलता हूँ। नेपाल में जो भगवान बुद्ध जीवित थे, हम लोग कपिल वस्तु से, ये कोलीय रामग्राम से, देवदाह से, और ये दक्षिण नेपाल और भारत का जो चंपारण जिला है जहाँ मौर्यों का सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का जो जमीन था, उसका पिताजी जो राज करते थे, तो वहां से जो है काठमांडू जाकर हम लोग जो है एक ही कम्युनिटी बन गए और हम लोग शाक्य करते हैं। तो आज ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से जो है
2500 वर्षों से बिछोड़ गया था। आप लोग और हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम लोग बिछड़ गए। आप लोग यहाँ के बक्सरा आप पहुंचे, हम लोग काठमांडू आप पहुंचे। आज इतने 250 वर्ष बाद, 2500 वर्ष बाद आप फिर मिल गए। हम लोग जो है एक के साथ देखने को मिला। तो ये मिलाने का काम जो है बहुत सी तत्व मिलकर, एक तो आज जो है यहाँ क्यों आया कि ये सम्राट अशोक क्लब, उसका जो है सम्राट जन्म जयंती मनाने की वजह से सम्राट अशोक क्लब के जो है जिम्मेवार पदाधिकारी हमारा जीवनजीत जी, डॉक्टर रविंद्र जी और सबने हमको बुलाया, निमंत्रण किया। तो मैं आ गया और मैंने सोचा था कि सम्राट अशोक क्लब का जो है सम्राट अशोक जयंती मनाएंगे और हम वापस जाएंगे। लेकिन आज दिन भर जो है आप लोगों के पास जो देखा, आप लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि ये भारत जो है अशोक के प्रति जो सम्मान करने की जो परंपरा रही है, उसको देख करके दोनों आदमी इतना सचमुच गदगद है। आपने कहा, जैसा कि हमारे जिला महासचिव जी ने उनको याद दिलाया कि गदगद शब्द माने क्या होता है, आप लोग फील कर सकते हैं। और समय नहीं है सर, नहीं तो यहाँ की जो महिला टीम है आपको ऐसे ऐसे भगवान बुद्ध पर गीत सुनाती कि रात भर आप सुनते रह जाएंगे और ये खत्म नहीं हो सकता। एक बार महिला टीम के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। तो इस तरह का जो वातावरण सम्राट अशोक क्लब अपने प्रयास से बनाना चाह रहा है, इसमें हमारी इस मौके पर सम्राट अशोक क्लब के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से प्रदेश प्रभारी जीवनदीप जी और सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंदर मौर्य जी और जिला अध्यक्ष के रूप में माननीय राजेंद्र मौर्य जी और सम्राट अशोक क्लब शाखा बक्सरा के कोषाध्यक्ष माननीय दिनेश मौर्य जी और माननीय रविंदर जी, माननीय रमा ज्ञान जी, माननीय विश्राम जी, माननीय उपेंद्र जी और मिसवलिया से माननीय राजेश मौर्य जी और तमाम साथी यहाँ पर मौजूद रहे और इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया और सहयोग भी दिया। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय भारत। चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य